वेलकम शेयर संजय सर। दोस्तों आज आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक लेके आए हैं नरेशन। नरेशन दोस्तों 10+2 मतलब स्कूलिंग के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट ही है, प्लस आपके लिए यहाँ पे देखिए अगर आगे जाके प्रिपरेशन करते हैं, आप एसएससी एग्जाम देते हैं, अगर आप जाके आगे यूपीएससी एग्जाम देते हैं या बैंक एग्जाम कोई रेलवे एग्जाम देते हैं, हर एक एग्जाम्स के लिए जो ग्रामर है बहुत ही हेल्पफुल है। तो इस ग्रामर को बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों हम देख रहे हैं आज नरेशन। नरेशन को हम एक में जानते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच करके। दोस्तों ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ने के पहले हम देखते हैं कि किसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। जब हम किसी के कहे गए बातों को जियो का तो पेश करते हैं उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। जैसे एग्जांपल लिया हमने यहाँ पर, हम एग्जांपल ले रहे हैं राम सेड टू श्याम। राम सेड टू श्याम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, जब किसी स्पोकन वर्ड्स को लिखेंगे हम तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे हम लोग। तो लिखेंगे राम सेड टू श्याम आई एम वेरी हैप्पी टुडे। आई एम वेरी हैप्पी टुडे। यहाँ राम ने श्याम से कहा कि मैं आज बहुत खुश हूं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ क्या हो रहा है, ये राम यहाँ पर सब्जेक्ट कहलाएगा और जो लिसनर है वो वहां पे ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट बना और श्याम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना। राम श्याम को कोट कर रहा है कि आई एम वेरी हैप्पी। ओके दोस्तों, तो हम इसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं दोस्तों, जब किसी की कही गई बातों को जियो का तो न लेकर उसे उसका भाव प्रकट करते हैं तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे कि यही बात को राम और श्याम के बीच की बात को कोई तीसरा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कहेगा तो कैसे कहेगा, हम लिखते हैं यहाँ पे आइडियस एक एग्जांपल लेते हैं इसी का। राम टोल्ड श्याम दैट ही वॉज वेरी हैप्पी दैट डे। दोस्तों अब यहाँ पे जो कन्वर्जन किया वो कैसे किया वो बाद में पढ़ेंगे हम। सिंपल हमने एग्जांपल लिया और उसको हमने आइडियस में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे क्या लिखा आपने, कोई तीसरा व्यक्ति राम और श्याम की कही गई बातों को अपने विचार से पेश कर रहा है। राम ने श्याम से कहा कि वह बहुत ही खुश था उस दिन। ठीक है, इस पर से पेश किया गया तो इसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। दोस्तों अब ये जो मैंने कन्वर्ट किया है, यहाँ पे डायरेक्ट कंजक्शन लगाया है। ही, आई को मैंने ही बदला, एम को मैंने वॉज बदला, यहाँ पे मैं टुडे को मैंने दैट डे में कन्वर्ट किया। इसे कैसे करेंगे दोस्तों, ये करने के लिए ही हम पढ़ते हैं नरेशन। और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए सीखते हैं आगे नरेशन। देखा था राम सेड टू श्याम आई एम वेरी हैप्पी टुडे। अब यहाँ पे देखना है दोस्तों कि यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है और एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। तो जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है इसे कहते हैं रिपोर्टिंग। ये रिपोर्टिंग स्पीच है दोस्तों। और यहाँ पे हम सेड को बोलेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है दोस्तों। अब देखना ये है कि राम सेड टू श्याम, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। ये राम जो है श्याम को कुछ रिपोर्ट कर रहा है, तो क्या कह रहा है, तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है इसे कहते हैं रिपोर्टेड। ये वर्ड बोला जा चुका है, ये शब्द कहे जा चुके हैं, इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ रूल्स बनते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के लिए कुछ रूल्स बनते हैं दोस्तों। यहाँ पे रूल्स नंबर वन, पहला रूल्स ये होता है दोस्तों कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। दोस्तों ये क्या कह रहा है, इससे सीखते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर प्रेजेंट टेंस दिया हो या फ्यूचर टेंस दिया हो
तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। कहने का मतलब क्या हुआ, इसी एग्जांपल को मैं प्रेजेंट या फ्यूचर में लिख के बता रहा हूं। मैंने कहा राम सेज टू श्याम। दोस्तों जब ऐसा दिया हुआ होगा, यहाँ पे सेज दिखा रहे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया। ठीक है, अगर मैं ऐसे कर राम विल से टू श्याम, तो ये हमारा फ्यूचर टेंस हो गया। विल से फ्यूचर टेंस हो गया। राम विल से टू श्याम, अब यहाँ पे विल जो है ये हमारा बता रहे हैं कि फ्यूचर टेंस है। तो जब रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। ये रूल नंबर 1 रहा। ठीक है दोस्तों, इसे आसान से आप समझ चुके होंगे। अब देखते हैं आगे रूल नंबर 2 दोस्तों, यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट टेंस के अनुसार बदलता है। देखिए एक हम बता रहे हैं यहाँ पे कि यदि यहाँ पे सेंटेंस में कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच, रूल नंबर 2, यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट टेंस के अनुसार बदलता है। अब हमने ये देखा कि तो अब यहाँ सेंटेंस हमने लिया था एग्जांपल में, राम सेड टू श्याम। ये सेड जो है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। इससे मालूम पड़ रहा है कि ये हमारा पास्ट टेंस में है। तो जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट टेंस के अनुसार बदलेगा। जैसे कि हम कह सकते हैं यहाँ पे कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर डू या डस लगा होगा या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा होगा तो हम उसे कन्वर्ट करते हैं डिड में या वर्ब के सेकेंड फॉर्म में। ऐसे ही अगर यहाँ पर इज, एम या आर लगा हो तो उसे कन्वर्ट करेंगे हम वाज या वर में। अगर यहां लगा हो हैज या हैव तो हम कन्वर्ट करेंगे हैड में। ओके, अगर यहां पे लगा हो हैज बीन या हैव बीन तो इसे हम चेंज करेंगे हैड बीन में। ऐसे ही दोस्तों जब यहां पर रिपोर्टेड स्पीच में जब यहां पे डिड लगा हो या वर्ब सेकंड वर्ब पहले से लगा हुआ हो तो हम चेंज करेंगे हैड में। ऐसे ही अगर यहाँ पे वॉज या वर्ड लगा हुआ हो तो इसे चेंज करेंगे हम हैड बीन में। और पहले से यहाँ पर हैड या हैड बीन लगा हुआ हो तो हम उसे नो चेंज करते हैं, मतलब जैसे का तैसा रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं फ्यूचर टेंस के हिसाब से। देखिए नॉर्मली विल को हम वुड में कन्वर्ट करते हैं और शैल को शुड में कन्वर्ट करते हैं। बट क्या होता है कहीं कहीं विल और शैल दोनों को हम वुड में कन्वर्ट करते हैं। इसी प्रकार से हम देखें अगर यहाँ पे तो कैन को कुड में कन्वर्ट करते हैं, मे को माइट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर पहले से सेंटेंस के अंदर कुड, शुड, वुड पहले से लगा हुआ होगा तो उसे हम नो चेंज करते हैं। साथ ही साथ में अगर सेंटेंस के अंदर मस्ट लगा हुआ है या माइट लगा हुआ पहले से तो उसे, या ऑट टू लगा हुआ है तो उसे भी हम लोग नो चेंज करते हैं। ये कुछ चीज सीखने की थी दोस्तों। अब ये जो है आपको रूल्स को बहुत ध्यान से देखना है। एक बार रिवाइज करते हैं। यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट टेंस के अनुसार ही बदलेगा। अगर ये पास्ट टेंस में है तो अंदर के टेंस को भी पास्ट के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया डू डस या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हम डिड या वर्ब के सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। इज, एम, आर को वाज या वर में, हैज, हैव को हैड में, हैज बीन, हैव बीन को हैड बीन में, डिड या वर्ब सेकंड फॉर्म को हम हैड में कन्वर्ट करेंगे। वाज या वर को हैड बीन में, हैड या हैड बीन लगा हो तो नो चेंज करेंगे। विल और शैल, विल को वुड में, शैल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में। ऐसे ही कुड, शुड, वुड, मस्ट, माइट और ऑट टू लगे हुए होंगे
पहले से, तो हम उसे नो चेंज करते हैं। दोस्तों ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आप देख चुके हैं। अब हम करते हैं रूल नंबर 3। यदि रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ को इंडिकेट करता है तो उसका टेंस चेंज नहीं होता, टेंस नो चेंज, उसका टेंस बदलते नहीं है दोस्तों। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहां पर मैंने कहा यहां पे राम सेड टू श्याम, राम सेड टू श्याम, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी दोस्तों। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा कि राम जो है श्याम को रिपोर्ट कर रहा है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी जो है वो सर्वोत्तम गुण है। अब दोस्तों ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ये यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस है, मतलब ये कभी चेंज होने वाला नहीं है दोस्तों। ऐसे मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे, सपोज मदर सेड टू हिज सन, द सन राइजेस इन द ईस्ट। यहां सेंटेंस में कह रहा है कि माँ जो है अपने बच्चे को रिपोर्ट कर रही है कि सूर्य जो है पूर्व से उगता है। अगर हम यहाँ पे टेंस बदल देंगे दोस्तों तो यहाँ पे रोज करना होगा, और रोज ये हो जाएगा सूर्य पूर्व से उगता था। इसलिए कहते हैं कि जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ कथन होंगे उनका टेंस बदलते नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों। बच्चे इस सेंटेंस में मिस्टेक कर बैठते हैं, आपको ये समझना होगा कि भले यहाँ पे ये पास्ट टेंस में दिया हुआ है, इवन दो इसके अंदर का टेंस बदलेंगे नहीं। ओके दोस्तों, रूल नंबर 4, रिमूव कॉमर्स, इन्वर्टेड कॉमर्स। मतलब क्या है दोस्तों कि जो भी रिपोर्टेड स्पीच में जो भी इन्वर्टेड कॉमा दिया है या कॉमा दिया हुआ है, कॉमा दिया है, इन्वर्टेड कॉमा दिया हुआ है, उससे बोलते पंक्चुएशन मार्क्स, जैसे कि क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ है, ये सब को हम यहाँ से हटा देते हैं। ओके दोस्तों, इस बात पे बहुत ध्यान दीजिएगा कि सारे पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं, इन्वर्टेड कॉमा या चाहे कॉमा, चाहे क्वेश्चन मार्क्स या एक्सक्लेमेशन मार्क्स, वो सब को हमको रिमूव करना होता है, हटाना होता है। ओके दोस्तों पढ़ते हैं रूल नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे दिया है रूल सन बटे 123। ये रूल्स क्या कहता है दोस्तों, यहाँ कहता है कि जो फर्स्ट पर्सन है वो चेंज होता है एज पर सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन विल चेंज एज पर सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन विल चेंज एज पर ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट, जैसे कि हमने कहा फर्स्ट पर्सन में क्या हुआ, आई और वी की जितने भी अपर रूप होंगे वो सब फर्स्ट पर्सन में आते हैं दोस्तों, तो वो बदलते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन जैसे यू हुआ और यू के जितने भी अपर रूप हुए वो चेंज होता है एज पर ऑब्जेक्ट। और थर्ड पर्सन जैसे दे हमने कहा या हमने कोई भी नाम लिया है इसमें सेंटेंस में दिया हुआ है तो वो हमारा थर्ड पर्सन में आएगा, तो उसे हम नो चेंज करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हमने, राम सेड टू श्याम, राम सेड टू श्याम। राम यहाँ पे स्पीकर है, श्याम यहाँ पे लिसनर है, तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट कहलाएगा और श्याम यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब सेंटेंस के अंदर पढ़ते हैं, यू आर माई फ्रेंड। दोस्तों यू क्या है, यू देख के मालूम पड़े यू यहाँ पे सेकेंड पर्सन है, यू यहाँ पे सेकेंड पर्सन है, ठीक है। यू आर माई, अब माई दिया दोस्तों तो माई मालूम पड़ रहा है कि माई यहाँ पर क्या है, आई का अपर रूप है, तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन बन गया। दोस्तों आपको सर ने क्या बताया अभी यहाँ पर, फर्स्ट पर्सन चेंजेस एज पर सब्जेक्ट, तो ये जो माई जो है वो चेंज होगा एज पर सब्जेक्ट और सेकेंड पर्सन चेंज होगा एज पर ऑब्जेक्ट। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा यहाँ पर सेकेंड पर्सन कौन है, यहाँ पे यू दिया है, चेंज करना है श्याम के हिसाब से। श्याम यहाँ पे लड़का है, तो श्याम जब लड़का है तो इसके लिए प्रोनाउन यहाँ पे यूज होगा, यू के प्लेस पे आएगा ही। क्या आएगा दोस्तों, यू के प्लेस पे आएगा ही। अगर लड़की हो तो यहाँ पे आता शी। अब आगे देखते हैं, माय भी दिया हुआ है, माय दिया है फर्स्ट पर्सन, चेंज होगा एज पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में यहाँ पे दिया है राम, राम एक लड़का है तो यहाँ पे माय का होगा हिज, माय का होगा यहाँ पे हिज। ओके दोस्तों, ये हमें चेंज करना होगा।
तो दोस्तों आपने ये रूल्स देखा कि किस प्रकार से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में चेंजेस आएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये पार्ट। रूल नंबर 6, यदि कहने वाला आई न हो, यदि कहने वाला आई न हो। अब आई न हो इसका मतलब क्या दोस्तों? दोस्तों यहां पर सेंटेंस में एक एग्जांपल है समझाने के लिए। यहां पर आई सेड टू हर, यहां पे स्पीकर कहने वाला आई है, तो आई सेड टू हर आई लाइक यू। अब ये जो आई है वो अपने लिए यहाँ पे आई को कह रहा है, तो यहाँ पर आई कहने वाला है। तो जब ऐसा सेंटेंस न हो तो ये रूल अप्लाई होगा। जैसे सेंटेंस यहाँ दिया राम सेड टू श्याम, अब राम सेड टू श्याम दिया है और यहाँ पे अगर आई एम अ गुड बॉय ऐसा लिख के दिया होता तो वहां पर राम के लिए आई दिया है, तो इस प्रकार से यहाँ पे चेंजेस होगा। आई जब लड़के के लिए दिया होगा तो वहां पे ही होगा, लड़की के लिए शी होगा, मी का हिम, यहाँ पे हर, माय का हिज, यहाँ पे हर, माय सेल्फ का यहाँ पे होगा हिमसेल्फ और यहाँ होगा हर सेल्फ में कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों यदि कहने वाला वी न हो, इसी के सेंटेंस एग्जांपल लेते हम लोग यहाँ पे वी सेड टू देम, वी सेड टू देम, वी प्ले क्रिकेट। वी जो है स्पीकर है, तो जब यहाँ पे वी कहने वाला न हो, जब यहाँ पे वी कहने वाला न हो तब जाके यहाँ वी को हम दे में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे जो वी दिया है उस वी को दे में कन्वर्ट करेंगे, अस को देम में करेंगे, अवर को देर में करेंगे, अवर सेल्फ को हम देम सेल्फ में कन्वर्ट करते हैं। अब यदि सुनने वाला यहाँ पे जो भी हो, सुनने वाले के अनुसार यू, योर और योर सेल्फ को कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ दिया था यू आर माई फ्रेंड। अब यहाँ यू मैंने बताया कि श्याम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो सुनने वाला कौन है? यहाँ पे राम तो स्पीकर है, श्याम यहाँ सुनने वाला है, तो सुनने वाले के अनुसार यू को कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ सुनने वाला कौन है? श्याम। श्याम यहाँ पे है लड़का, तो यू को कन्वर्ट करेंगे किसमें? ही में। तो ऐसे यू को कन्वर्ट ही में, कभी लड़की हो तो शी में, ऐसे हम कन्वर्ट करते जाएंगे। ओके दोस्तों बड़े देर से आप रूल्स पढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं 7वां रूल्स और ये अंतिम रूल्स है दोस्तों यहाँ समझना ये है कि अगर डायरेक्ट स्पीच के अंदर अगर ये सब वर्ड्स दिए गए होंगे तो हम इनडायरेक्ट करते समय हम इन वर्ड्स को इसमें कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि हम देखा दिस को डैट में कन्वर्ट करेंगे, दीज को दोज में, हियर, देयर, नाउ और जस्ट को देन में, एगो को बिफोर में, दस को सो में, हैंड्स को दैट्स में और कम को कहीं कहीं गो में बदलते हैं। दोस्तों टुडे को दैट डे, टू नाइट को दैट नाइट, टुमारो को द नेक्स्ट डे, एस्टरडे को द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट को द नाइट बिफोर, नेक्स्ट वीक को द फॉलोइंग वीक और लास्ट वीक को कहेंगे द प्रीवियस वीक में हम कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों 7 रूल्स को फॉलो करते हुए हम आसानी से डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे या फिर इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो समझ में आए होंगे। दोस्तों इसके आगे सब 7 रूल्स को अप्लाई करते हुए हम आपको आगे सिखाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार।